नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 यहाँ पर एप्लीकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन लाए हुए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है। 4-5 ठो है इसमें। अगर आप 5 तैयार कर लेते हैं तो कंफर्म है कि उसमें से कोई ना कोई फंस ही जाएगा। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि एग्ज़ाम कितना नज़दीक आ चुका है। तो आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर इसमें मिलता है ना। अगर कोई भी हम एप्लीकेशन आएगा उस पर लिखेंगे तो हमें 4 नंबर मिलेगा। क्या प्रोसेस होता है आइए हम जानते हैं। तो यहाँ पर पहला हम देखते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। मतलब यहाँ पर क्या है कि 5 दिन के लिए अपनी बहन की शादी अटेंड करने के लिए छुट्टी हमें अपने सर से चाहिए। तो यहाँ पर है, देखिए प्रोसेस क्या है। यहाँ पर देखिए 2 पहले लिखेंगे, कॉमा 1 नहीं लगाएंगे, फिर उसके नीचे से एकदम जस्ट यहाँ पर देखिए ये वाला जो है एकदम सीधे में लिखेंगे एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर स्कूल का नाम आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर डेट यहाँ पर डालो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट में डेट डालते हैं, जो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता। यहाँ पर डालेंगे तो ठीक है। डेट यहाँ 5 फरवरी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये देखिए ये, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें सन नहीं डालना है, बल्कि ऐसे ही कर देना है। और फिर सब्जेक्ट यहाँ पर हम लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है कि मेन सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है ना, किस पे हमें छुट्टी चाहिए। तो देखिए लीव फॉर 5 days टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज, मतलब कि बहन की शादी में जाने के लिए 5 दिन की हमें छुट्टी चाहिए, यही है। फिर यहाँ पर सर या मैम दोनों करके ऐसे हाइफन करके दोनों लिख सकते हो, सर या फिर मैम। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विश टू से दैट आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर। ठीक है, यहाँ पर है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विश टू से, मतलब मैं बहुत सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूँ। आई हैव टू अटेंड मतलब मुझे अटेंड करना है, मतलब जाना है। द मैरिज ऑफ माई सिस्टर मतलब अपनी बहन की शादी में। इट विल टेक प्लेस ऑन द 13th ऑफ दिस मंथ, मतलब इसी महीने में 13 तारीख को है। ठीक है, बीइंग द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स आई हैव टू हेल्प माई फादर इन मेकिंग द अरेंजमेंट्स। बीइंग द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स मतलब क्या है कि मैं अपने पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ। और यहाँ पर आई हैव टू हेल्प माई फादर, और अब हमें अपने पिताजी की क्या करना है, मदद करने की ज़रूरत है। इन मेकिंग द अरेंजमेंट मतलब जो सारी चीज़ें वहाँ के काम होता है, अरेंजमेंट में व्यवस्थित करना। ठीक है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखते हैं, देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम 10th फरवरी टू 15th फरवरी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये डेट डाल सकते हो, यहाँ पर ये जो है लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर सन नहीं डालना है। आई वुड बी हाईली ऑब्लिग्ड टू यू, मतलब कि आप हमें इतने 5 दिन के लिए क्या छुट्टी दे दीजिए ना। फिर यहाँ पर लास्ट में थैंकिंग यू, थैंक भी करना है उनका, कामन लगा के। फिर योर ओबीडियंटली, ठीक है, योर्स ओबीडियंटली। यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना, बल्कि क्या XYZ करके लिख देना है। समझ में आया? तो आइए देखते हैं दूसरा वाला। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बहुत इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं। और आप इसके साथ ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाला। यहाँ पर है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। 1 मिनट इसमें हम कुछ और समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि आपकी सिस्टर की शादी हो, या फिर आपके ब्रदर बड़े भाई हो सकता है, किसी की भी शादी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस केवल कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सिस्टर से मैरिज जो है, अगर ब्रदर का है तो ब्रदर से मैरिज कर देना है। किसी का भी शादी होगा जो होगा वैसे ही करना है। बाकी सब प्रोसेस जो है लिखने का तरीका यही है, एकदम इधर से एक सीधे में लिखना है। ठीक है, सारी चीज़ें देख रहे हो कैसे लिखा गया है। तो देखते हैं आगे। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर सिकनेस एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर योर 4 days ना। हाँ, मतलब कि 4 दिन के लिए छुट्टी चाहिए किसी बीमारी, मतलब कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो ज़रूरत पड़ती है हमें अपने क्लास टीचर को एप्लीकेशन लिखने की। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अथवा में करके भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम या फिर हर टू ग्रांट यू फॉर 4 days लीव एज यू
आर इल ना, मतलब कि 4 दिन के लिए, ठीक है। देखते हैं इसका अगला वाला जो है यहाँ पर प्रोसेस वही है कि यहाँ पर पहले टू लिखेंगे द प्रिंसिपल, फिर यहाँ पर अपने स्कूल का नाम, फिर यहाँ पर डेट डालेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। फिर रिस्पेक्टेड सर या फिर सर या मैम डायरेक्ट करके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग सिंस यस्टरडे। आई विश टू इन्फॉर्म यू मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट कि आई हैव बीन सफरिंग मतलब कि मैं इस समय किस कष्ट में हूँ ना। फ्रॉम फूड पॉइजनिंग एक मतलब कि फूड पॉइजनिंग जो एक प्रकार से बीमारी होती है ना, वही, ठीक है। सिंस यस्टरडे मतलब कि कल से जो है। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक कम्प्लीटेड बेड रेस्ट फॉर 4 days। और जो डॉक्टर है वो वहाँ पे 4 दिन के लिए आराम करने के लिए बोला है, ठीक है। आगे देखते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 4 days फ्रॉम 8th March। यहाँ पर देखिए कब से कब तक की छुट्टी चाहिए हमें, ये भी लिखना है ना कि 8th March, फिर यहाँ पर ये डालना है, फिर 15th March, मतलब 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक हमें छुट्टी चाहिए। यहाँ पर डेट लिख सकते हो, बल्कि यहाँ पर ये सन नहीं लिखेंगे, ये बातें ध्यान रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। और बाकी नॉर्मली अगर आप लोगों को कभी ऐसा होता है तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, डेट वेट डाल के बढ़िया सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट इज अटैच्ड हियर विथ आई शैल बी हाईली ऑब्लिग्ड टू यू फॉर द सेम। थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली XYZ। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अच्छे से, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगला देखते हैं, यहाँ पर है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू फुल फी कंसेशन ऑन ग्राउंड ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट, ठीक है। फी कंसेशन पे आया हुआ है, मतलब कि चलिए देखते हैं यहाँ पर फुल फी कंसेशन, ठीक है। ऑन ग्राउंड ऑफ पॉवर्टी मतलब कि फीस माफ़ी के लिए आता है, ठीक। फीस माफ़ी के लिए भी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसको। टू द प्रिंसिपल वही प्रोसेस सेम, जैसे यहाँ पर टू लिखेंगे द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, और फिर यहाँ पर डेट डालेंगे, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, फिर सर या मैम करके, फिर पूरा जो प्रोसेस है। इट इज़ विथ ग्रेट रिस्पेक्ट दैट आई विश टू से दैट आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली। इट इज़ विथ ग्रेट रिस्पेक्ट मतलब कि आप बहुत बड़े मतलब कि आगे एक प्रकार से महान है ना, महान होंगे। दैट आई विश टू से मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली मतलब कि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग कर रहा हूँ। और माई फादर इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, और जो मेरे पिताजी हैं केवल वही हमारे परिवार में मतलब कि काम वाम करके पैसा कमाते हैं। एंड देयर आर 3 चिल्ड्रंस, और उनके जो है 3 बच्चे हैं। हु आर स्टडिंग मतलब जो सभी लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब कि ठीक है, जितने भी चीज़ें हों यहाँ पर लिख देना है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू पे द स्कूल फीस, और यहाँ पर इसलिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट मतलब कि बहुत ही कठिन है, फॉर हिम मतलब हम सब के लिए, टू पे द स्कूल फीस, स्कूल का जो फीस है वो पे करने के लिए, ठीक है, हम लोग असमर्थ हैं। आई हैव बीन सिक्योरिंग फर्स्ट क्लास एवरी ईयर। आई हैव बीन सिक्योरिंग फर्स्ट क्लास, सिक्योरिंग मतलब मैंने मतलब हर क्लास में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बिसाइड इट आई हैव गॉट सेवरल प्राइजेस फॉर टेकिंग पार्ट इन डिबेट एंड गेम्स मतलब कि बहुत सारी गेम्स में, डिबेट्स में हमने क्या किया है कि बहुत सारे प्राइजेस भी जीती है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, मतलब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी फीस माफ़ी के लिए, ठीक है। आई शैल बी हाईली ऑब्लिग टू यू, वही बात है। फिर थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, यहाँ पर थैंक्स भी करना है अब लास्ट में, थैंकिंग यू, फिर उसके बाद योर ओबीडियंटली, और यहाँ पर जो है XYZ, सेम प्रोसेस ये भी है, थोड़ा सा कहानी अलग है। देख लेते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चेंजिंग पे आता है, कभी क्या होता है कि हम लोगों का जो सब्जेक्ट होता है गलती से कुछ और सब्जेक्ट हो जाता है, तो उसे बदलवाने के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं। तो एग्ज़ाम में कैसे लिखना है देखिए, यहाँ पर जैसे वही है कि टू
द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम लिखना है, स्थान, फिर डेट यहाँ पर डालें, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट ना। फिर सर या मैम करके लिखना है दोनों। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ना, सेक्शन बी ऑफ योर कॉलेज, मतलब आपके स्कूल के मैं सेक्शन बी का कक्षा 10 का छात्र हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव मी परमिशन टू चेंज माई सब्जेक्ट, मतलब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरा सब्जेक्ट है वो चेंज करें, संस्कृत ठीक है। एज आई एम वेरी वीक इन संस्कृत, मतलब कि मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ संस्कृत में, इसलिए वो अपना सब्जेक्ट चेंज करवाना चाहता हूँ ना। आई कुड हार्डली स्कोर पासिंग मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट इन क्लास 9th एंड दिस हैज़ रिजल्टेड इन ओवरऑल लेस परसेंटेज, मतलब जो है वो बता रहा है कि क्लास 9th में हमने अच्छा स्कोर इस सब्जेक्ट में नहीं किया, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसके स्थान पे कुछ हमें दूसरा सब्जेक्ट दे दीजिए, जो आपको मन रहेगा वो ले लीजिएगा। यहाँ पर है, फिर अगला देखते हैं। सो आई विश टू टेक अप कंप्यूटर साइंस इंस्टेड ऑफ संस्कृत, ठीक है। यहाँ पर वो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता है, कंप्यूटर साइंस का, संस्कृत के बजाय कंप्यूटर साइंस उसकी इच्छा है ना। आई कैन स्कोर बेटर इन दिस सब्जेक्ट एंड सिक्योर गुड परसेंटेज। आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ स्कोर बेटर इन दिस सब्जेक्ट, मतलब इस विषय में मैं अच्छा मार्क्स जो है स्कोर कर सकता हूँ। काइंडली अलाउ मी टू चेंज माई सब्जेक्ट, और मैं निवेदन करता हूँ कि इस जो है सब्जेक्ट को चेंज कर दिया जाए। फिर यहाँ पर थैंकिंग यू करना है और योर ओबीडिएंटली XYZ करके इसे भी लिख देना है, ठीक है। तो अभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं। अगला तो शायद ये है अरेंजमेंट इवनिंग गेम्स, अच्छा ठीक है। इसका क्वेश्चन कहाँ है भाई, देखो यहाँ पर क्या है, देख लीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, यही देख लेते हैं ना, कि रिक्वेस्ट फॉर रेगुलर एंड बेटर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, ठीक है। ये भी इसी में है, ये जो है इसी लाइन में सब्जेक्ट में ही लिखेंगे। मतलब कि यहाँ पर इवनिंग गेम्स के बारे में हमें अपने सर जी को जो है एक एप्लीकेशन लिखना है। फिर वही यहाँ पर सर या मैम लिखना है। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट मेनी स्टूडेंट्स वांट टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल इन द कॉलेज ग्राउंड इन द इवनिंग्स, ठीक है। वो अपने टीचर से कहना चाह रहे हैं यही कि मतलब कि शाम को हम सब क्या करना चाहते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट जो है शाम को खेलना चाहते हैं सभी बच्चे जो है अपने सर। यहाँ पर देखते हैं कि बट देयर इज़ नो सच अरेंजमेंट्स इन आवर कॉलेज, लेकिन क्या यहाँ पर जो है कि बहुत सारा अरेंजमेंट, बट देयर इज़ नो सच अरेंजमेंट इन आवर कॉलेज, मतलब इस स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट अस परमिशन टू प्ले एंड मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज सो दैट स्टूडेंट्स में स्टे बैक एंड प्ले आफ्टर स्कूल, थैंकिंग यू, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू मतलब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ग्रांट अस परमिशन, मैं आपकी परमिशन लेना चाहता हूँ टू प्ले मतलब खेलने के लिए, एंड मेक सम अरेंजमेंट, और हम सब क्या कुछ अरेंजमेंट भी करना चाहेंगे फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, मतलब रेगुलर क्रिकेट और फुटबॉल खेलने के लिए, ठीक है। तो यही ये जो है 5 एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ये वाला जो है बहुत ज़्यादा अगर देख लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जो फर्स्ट वाला था हमारा ये सिस्टर्स मैरिज, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद वैसे है तो सभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर मान के चले तो ये ठीक है। और यहाँ पर हमारा बीमारी वाला तो लगभग सभी स्टूडेंट्स को याद ही रहता है, क्योंकि 9th से ही 8th से ही हम लोग पढ़ते आते रहते हैं ना, तो ये तो हम बना के लिख लेते हैं। बस क्या करना है कि इसका जो है कैसे लिखने का तरीका है, तरीका हमें पता होगा तो हम अपने से भी सब कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।